नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की। तो क्योंकि दोनों एसेट क्लास होती हैं, लोग इनको कंपेयर करते हैं, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बहुत अलग अलग तरह के वीडियो बने हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके लोग बहुत कैलकुलेशन और इस तरह करते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हिसाब से नहीं चलती है। इक्विटी में हम बोलते हैं कि इतने परसेंट रिटर्न मिला, 15% रिटर्न अगर आपको मिले और हर महीने 15,000 डालो और ये प्रोग्राम 15 साल के लिए करो तो आपको 1 करोड़ हो जाएगा। तो अगर आप 15,000 पर मंथ डालते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, हर महीने डालते हैं, 15 साल तक के लिए डालते हैं, तो आपका 15% अगर ग्रो करे 1 करोड़ जाए। सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्वेश्चन क्या है कि जब तीसरे चौथे साल पैसे की ज़रूरत हुई निकाल लिया, फिर जब मार्केट गिरा तब निकाल लिया। फिर दूसरी चीज़, लीवरेज यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, मेरे को इमीडिएट कोई सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस की तरह नहीं मिलती। घरों को, लोगों को इंश्योरेंस की तरह देखना है। पीपल से कि यार ये तो 2.5% ही देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफर ऑन दिस। गुड़गांव में रेंटल्स आर मच मोर देन 2.5%। सेकेंड चीज़ इज़ कि अफोर्डेबल में जाओगे तो ईजिली 8-9%, ठीक है। एंड दीनदयाल में भी दे विल बी अबाउट 5%। कॉस्ट ऑफ फंड इज 6.5। बट क्वेश्चन ये है कि ये रेंट जो है ये तो बढ़ेगा ही उम्र भर। आपने जिस पे लिया इसको, उस पे रेंटल यील्ड कैलकुलेट करेंगे या इसका जो प्राइस रिवाइज हो गया उस पे करेंगे? बिकॉज ये सपोज आपने चीज़ ली लेट से 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, तो आपको मान लो उसका मिला आपको 30,000 रुपये रेंट, तो योर स्टार्टिंग इज 3.6%। ओके, नाउ दिस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकम्स 2 करोड़ की एट 10 आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में डबल, यानी 7% रिटर्न, ठीक है। 10 साल में 2 करोड़ की होगी। अब यहाँ मान लो आपको मिल रहा है 60,000 रुपये रेंट, तो रेंट भी डबल हो गया, प्रॉपर्टी भी डबल होगी। तो अब आपको इस इन्वेस्टमेंट पे तो 7.2% रिटर्न मिला ना, पर लोग इसको इस पे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज वन। सेकेंड चीज़ क्या है, इंडिया में व्हाट हैज हैपेंड, प्रॉपर्टी के प्राइजेस देमसेल्व्स रन अप वेरी फास्ट। दे डोंट डबल इन 10 ईयर्स, दे बिकम मोर देन दैट। कई केसेस में 4 गुना, कई केसेस में 3 गुना, ठीक है। तो और रेंट्स डोंट गो इन दैट स्पीड एज प्रॉपर्टी प्राइजेस। तो वो जो यहाँ 3.6 था वो हो सकता है यहाँ पे 2.5 रह जाए, हो सकता है प्रॉपर्टी 3 की हो जाए। तो प्रॉपर्टी 3 की 2.5 यानी कि तकरीबन आपका 75, 7.5 से 7.25 लाख के बीच की चीज़ हो जाए, तो उसमें आपको 65-68,000 रिटर्न मिल रहा है। तो आपको देखना है कि इस पे आपको 8% के करीब मिल रहा है। तो ये जो रिटर्न्स का कैलकुलेशन है गलत है। और फिर उसमें वो दिमाग की दही अलग से कैसे कर देते हैं, आपने लोन लिया, लोन पे आपने ब्याज दिया। अरे भैया, मैंने ब्याज दिया तो मेरे पास पैसे नहीं थे ना। उसको आप जब काउंट कर रहे हो तो आप उसमें एक चीज़ और काउंट करो ना कि पैसे की वैल्यू भी तो डिवैल्यू हो रही है। अगर मैंने 1 करोड़ लोन लिया था लेट से 20 साल पहले, और अगर 1 करोड़ लोन लूँ मैं आज, क्या दोनों में फ़र्क नहीं है? क्या क्या डिप्रिशिएशन नहीं हो रहा पैसे का? क्या डॉलर बढ़ नहीं रहा? क्या गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बोरिंग नहीं करती? तो ये चीज़ें बड़ी क्रिएटिवली छिपा देते हैं। और ऊपर से हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 1.5 से 2% ज़्यादा ही लगाते हैं कैलकुलेशन में। अगर 6.5 चल रहा है आज के दिन, तो वो 8 से कम में कोई यूट्यूबर ने कैलकुलेशन करी हो तो उसका मुझे लिंक दे देना कि भाई साहब इनने माइक्रोसॉफ्ट पे बताया था, ये देखो 6.5 पे बताया। जब 6.5 चलता है तब 8 का बताते हैं, जब 7 पे चल रहा होता है तो 9 का बताते हैं, क्योंकि उनको अपना एक पॉइंट एक्सट्रीम पे जाके मूव करना है। दूसरी चीज़, सबसे गलत अजम्पशन क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी ईएमआई जा रही है 50,000 की, ये ईएमआई अगर आप यहाँ नहीं वहाँ डालते तो ये ऐसे हो जाती है। अरे भैया, ईएमआई तो मेरी कनपट्टी पे मैंने खुद ही गोली लगा दी, देनी ही पड़ेगी, लेकिन वो 50,000 मैं नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा। तो कोई आदमी मान लो पुलिस में, फौज में, बेल्ट की नौकरी में चला गया, ठीक है, तो भाई उसको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ जाकर उसको अपनी एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस ये करनी ही पड़ेगी। एक दूसरी होती है कि वो खुद अलार्म क्लॉक लगा के उठे, ठीक है, अलार्म क्लॉक खुद लगाए और सुबह उठे और जिम जाए, पुशअप्स मारे और बॉडी बनाए। और एक होता है कि वो फौज में चला जाए, ठीक है। तो जब आप घर खरीदते हैं ना, तो आप फौज में चले गए, क्योंकि आपको अब देनी है। फिर आपकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है, फालतू के उल्टे सीधे खर्चे नहीं करते, क्योंकि वो ईएमआई तो देनी है, नहीं तो घर चला जाएगा। जबकि जब आपकी, एंड ये वाली कैलकुलेशन नहीं करते लोग, अज्यूम करते हैं कि लोग डिसिप्लिन होंगे। लोग डिसिप्लिन नहीं होते।
पीपल बाय देमसेल्व्स आर नॉट डिसिप्लिन्ड बिकॉज वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा कर देंगे। वो जो 50,000 EMI डालनी थी, वो घर था, अरे घर मैं कह रहा हूँ 1 रुपया अप्रिशिएट ना हो, जबकि ऐसा होता नहीं है, और कुछ ना करे, पर घर में खुद तो रह सकता है आदमी कार ले लेगा, उसकी EMI स्टार्ट कर देगा, फॉरेन कंट्री घूमने चला जाएगा जब औकात नहीं है, कहीं और खर्चा कर देगा, शादी ब्याह में कर देगा, कहीं और फालतू के स्कूलों में बच्चों को एक्स्ट्रा महंगे में क्योंकि दिख रहा है ना, क्योंकि जब वो EMI में घुसता है आदमी, तो भाई उसको बाकी बच्चे से गुजारा करना है। जब मैं कहीं घुसता नहीं हूँ, कनपट्टी पे बंदूक नहीं लगी मेरी, तो मैं कभी भी कहीं भी आकर्षित हो सकता हूँ, तो मैं करूँगा SIP। पर थोड़े दिन में जब मेरी SIP 6 लाख रुपए साल की डली हुई मेरे को 4 साल में दिखेगी 10-12 लाख होती, तो मैं उसको हार्वेस्ट करूँगा। So that is one. Second चीज is what is my take, because I am also an equity guy. What I have found works brilliantly and I've seen it working for many people, especially in India, वो ये है कि भैया आप ये वर्सेस करना बंद कर दो, आप दोनों एसेट क्लास को यूज़ करो और जल्दी घर खरीदो। जितना जल्दी घर खरीदोगे उसका किराया आएगा, किराए को आप म्यूचुअल फंड में डालो, या आपका किराया बचाएगा। भी आप कहीं रहते थे किराए पे, आपने घर ले लिया, किराया बच गया। अब जो किराया बचा है, जितने का भी बचा है, उसको सोचो कि ये मेरी SIP में मुझे डालना है 15 साल 20 साल, और इसको मत टच करो। तो आपने ये एसेट क्लास क्रिएट किया, और इस एसेट क्लास के जो भी कैश फ्लोज आए वो आपने दूसरे एसेट क्लास में किया। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इक्विटी में, मैं इक्विटी में 10 साल पैसा डालता रहूँ ना, और कितना मर्जी मेरा पोर्टफोलियो हो जाए, महीने के कुछ नहीं देगा, मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा बेच के, अपने आप कुछ नहीं देगा। जबकि घर में क्या है, घर में एसेट क्रिएट हो गया तो वो अपने आप कुछ मुझे रेंट दे रहा है, प्लस एप्रिशिएट भी कर रहा है। द सेम थिंग डजंट हैपन इन लेट्स से फिक्स डिपॉजिट। अगर आप एग्जांपल लें, फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपको अगर 20 लाख की आपने FD करी और 5% पे, तो उसको 21 लाख अगर करना है आपको, तो महीने का कुछ नहीं लेना होगा, और महीने का 8,250 आपने लेना है जो उसका ब्याज बनता है, तो आपकी अगले साल भी वो FD 20 लाख की होगी। जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या है, वो मेरा जो कोर एसेट है, जो FD के केस में वो कोर 20 लाख है, मेरा इन रियल एस्टेट वो कोर एसेट भी बढ़ता है, प्लस वो मुझे कुछ देता भी है। कितना बढ़ता है विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशंस, बट इन्फ्लेशन को तो डेफिनेटली इट बीट्स बाय सम गुड परसेंटेजेस, ठीक है, दैट इज श्योर। एंड इन्फ्लेशन से ही रेंट लिंक्ड अप होता है आपका। तो इसको आपको वर्सेस नहीं करना है, दोनों तीनों के मज़े लेने हैं आपको। एंड पेरेंट्स को भी मैं अलग से, अगर आप चाहते हैं वीडियो तो प्लीज़ लिखना। आई डोंट नो माई एज एग्जैक्टली, ऑडियंस का भी क्या देख रहा है, लेकिन इफ़ यू वांट कि सीनियर सिटीजन्स को व्हाई दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इंस्टेड ऑफ FDs, ठीक है, तो ये चीज़ आपको, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो इस पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जो आप अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे कि भाई बहुत पेरेंट्स होते हैं वो FD खेलते हैं, 60 ईयर ओल्ड, 65 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, 68, 67, 72, 73, भाई हमसे नहीं मैनेज होगा, हम तो FD खेलेंगे। तो ये जिनके पेरेंट्स या जो आप ऑडियंस FD खेल रहा है, तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मेक FD वर्सेस रियल एस्टेट। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल होगा वो वीडियो मैं बना दूंगा। एंड प्लीज़ आप वो वीडियो लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, एंड उससे एक ज़रूर अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन होगा, बिकॉज वॉट वर्कड 5 years 10 years back will not work after 5-10 years. We are in a dynamic world, things are changing very very fast. प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक्स करना अगर आपको अच्छा लगे, लोगों के साथ शेयर करना इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।